हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको व्याकरण का पद परिचय चैप्टर स्टार्ट कराया था, जिसमें हमने आपको संज्ञा शब्दों का पद परिचय भी बताया था। इसमें आपके शुरुआत में 3 क्वेश्चन भी बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों से शब्द बनते हैं, एक क्वेश्चन हो गया आपका। फिर शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद बन जाते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में आते हैं कई बार क्वेश्चंस, इसीलिए इन्हें बार बार रिपीट करेंगे। और इन्हीं पदों को जब हम व्याकरणिक परिचय देते हैं तो वो पद परिचय कहलाता है। व्याकरणिक परिचय में हमने आपको बताया था कि क्या क्या बताना होता है। किसी भी वो पद संज्ञा है कि सर्वनाम है या विशेषण है अथवा क्रिया। तो जब संज्ञा सर्वनाम शब्दों या विशेषण का हम पद परिचय बताते हैं तो हम बताते हैं कि उस संज्ञा या सर्वनाम का भेद लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसका संबंध। तो ये हमारे संज्ञा शब्दों का पद परिचय होता है, जिसमें 5 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। आज हम आपको बताएंगे सर्वनाम शब्दों का पद परिचय। सर्वनाम कहते किसे हैं, ये आपने शुरू से ही पढ़ा हुआ है, प्रारंभिक ज्ञान आपको प्राप्त हो चुका है कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम सर्वनाम शब्दों का पद परिचय देते हैं तो हम सर्वनाम के भेद पुरुष केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में देते हैं। लिंग, वचन, कारक और क्रिया का कर्ता या क्रिया से उसका संबंध, ये 6 पॉइंट्स बताते हैं। तो सबसे पहले हम सर्वनाम के भेद की तरफ ध्यान देंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। संबंधों के बारे में भी आपने सब पढ़ा हुआ है कि जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम का पद परिचय करते हैं तो हम उसमें पुरुष बताते हैं। इसके बारे में पुरुष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ बोर्ड पर, उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें, जब वक्ता अपने बारे में कुछ बताता है। जैसा कि पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा में भी आता है कि वक्ता जब अपने बारे में या जिससे बात कर रहा है उसके बारे में या जिसके बारे में बात कर रहा है उसके बारे में कुछ बताता है तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसी के अकॉर्डिंग 3 पुरुष बताए गए हैं यहाँ पर। तो उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें। जैसे आपने इंग्लिश में पर्सन पढ़ी हुई है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ऐसे ही हिंदी में भी पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें 3 पुरुष बताने होते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिसमें तेरा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। तीसरा पुरुष है अन्य पुरुष, वह, वे, उसे, उन्हें, उनका, उनके इत्यादि। ओके, तो ये 3 पुरुष के नाम खाली पुरुषवाचक सर्वनाम में हम देते हैं। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम, अभी हम इसका पद परिचय करके आपको दिखाएंगे। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक, जब हमें किसी बात का निश्चित रूप से पता लगता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अनिश्चय में अनिश्चय की स्थिति रहती है। संबंधवाचक में जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध बताया जाता है, व्यक्ति या वस्तु का, तब वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप सबको ज्ञात है कि प्रश्न सूचक शब्द जहाँ पर प्रयुक्त किए जाते हैं वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। लास्ट है इसका निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ ही है अपना, मैं, अपना, स्वयं, अपने आप, मैं अपना काम अपने आप करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम आएगा। अब मैं आपको सर्वनाम का पद परिचय करना सिखाती हूँ कि कैसे हम सर्वनाम शब्दों का पद परिचय करेंगे।
क्योंकि संज्ञा शब्दों के पद परिचय में हम आपको बता चुके हैं कि भेद पुरुष लिंग, भेद लिंग वचन कारक और क्रिया से उसका संबंध, क्रिया से कर्ता का संबंध, ये सब पॉइंट्स आते हैं। खाली पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पर पुरुष का प्रयोग किया जाएगा और अन्य सर्वनामों में पुरुष नहीं लिखा जाता। संज्ञा की तरह 5 ही पॉइंट्स लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। तो मैं शब्द का जब हम पद परिचय करेंगे तो मैं है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। और मैं हमारा कौन से पुरुष में आ रहा है, ये देखिए उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें। तो जब हम पुरुषवाचक सर्वनाम लिख रहे हैं तो हमें इसमें उत्तम पुरुष भी लिखना होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन, कर्ता कारक और किसका वो पुल्लिंग, फिर पहनता हूँ क्रिया का कर्ता। ओके, ये देखिए ध्यान से, क्लियर है। पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एक वचन क्यों आया है, अब आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि छोटी सी मिस्टेक से आप ऑप्शन गलत कर देते हो। तो इन सब बातों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यही छोटे छोटे टिप्स होते हैं। अब देखो, मैं कर्ता कारक है। कर्ता कारक क्यों है, सब्जेक्ट हमेशा शुरू में होता है और वर्ब लास्ट में होता है। प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया अवश्य होते हैं, तो ध्यान से देखा करिए। फिर हम इसमें लिखेंगे पुल्लिंग, फिर पहनता हूँ क्रिया का कर्ता। इसमें क्रिया क्या है, पहनता हूँ। तो हम जो हमारा कर्ता है उससे क्रिया का संबंध बताना है हमें। तो यहाँ पर पहनता हूँ क्रिया है और मैं कर्ता है, अतः हम इसको बोलेंगे पहनता हूँ क्रिया का कर्ता। सिंपल पद परिचय हमारा बन जाएगा। आप देखो, इसमें हमने सर्वनाम शब्दों के पद परिचय में खाली पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने पुरुष जोड़ा है, अदरवाइज अन्य शब्दों में ये सिर्फ संज्ञा की तरह ही है। दूसरा सेंटेंस देखो, हमें अपने देश पर नाज है। हमें शब्द का हमने पद परिचय किया है, तो हमें ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक है तो हमें इसमें पुरुष भी देखना है। ध्यान से देखो, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें, ठीक है। तो यहाँ भी उत्तम पुरुष आ रहा है, तो हम यही लिखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्ता कारक और नाज है क्रिया का कर्ता। क्लियर हो गया। तो ये सारे पॉइंट संज्ञा और सर्वनाम का सेम होता है। उसके बाद हम आते हैं आपके विशेषण शब्दों के पद परिचय पर। तो विशेषण शब्दों का पद परिचय हम जब करते हैं तो विशेषण की परिभाषा जाननी आवश्यक है। किसे कहते हैं विशेषण, क्या होता है विशेषण? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 भेद विशेषण के होते हैं। और जब हम विशेषण शब्दों का परिचय, पद परिचय बताते हैं तो हमें उसमें अवस्था भी बतानी होती है। सबसे पहले हम भेद बताते हैं, जो कि हमने आपको 4 भेद बताए। भेद बताते हैं, फिर लिंग बताते हैं, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, फिर वचन, एक वचन, बहुवचन, फिर विशेष। अब आप कहोगे विशेष क्या होता है, आपको नहीं पता कि विशेष क्या होता है। तो विशेषण शब्दों के, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है वो विशेष कहलाते हैं। जैसे आप, और ये हमेशा संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पश्चात आता है। यहाँ ध्यान से देखो, थोड़े सेब, जैसे थोड़े शब्द हमारा विशेषण है और सेब संज्ञा शब्द है, तो सेब शब्द के लिए थोड़े आया है। ये हमेशा संज्ञा से पहले आते हैं जो वो विशेषण होते हैं, तथा विशेषण के पश्चात जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं वो विशेष कहलाते हैं। थोड़े सेब, काला घोड़ा, सुंदर लड़की, तो घोड़ा विशेष है, सेब विशेष है और लड़की भी
विशेष है। तो इसके बाद हम विशेषण शब्दों के पद परिचय में एक चीज और ध्यान रखते हैं, अवस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था होती है कि वाक्य को हम ज्यों का त्यों, सिंपल सेंटेंस जो हमने आपको सरल वाक्य बताया था वो मूलावस्था में आता है। और जब हम एक व्यक्ति की दूसरे से तुलना करते हैं कि जैसे राम श्याम से सुंदर है, राम श्याम से ऊंचा लंबा है, तो वहाँ पर उत्तरावस्था ऐड करते हैं। और जब हम लिखते हैं कि सीता सर्वोत्तम है या गीता सबसे सुंदर है, वो हमारी उत्तमावस्था कहलाती है। ये हम जब ज़रूरत होती है आवश्यकता अनुसार लिखते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हम सब में ही ये लिखेंगे। अब ध्यान से देखो, सेंटेंस में यही सेंटेंस ले रहे हैं हम और इसी में विशेषण शब्द का पद परिचय कर रहे हैं। सफ़ेद, यहाँ सफ़ेद शब्द विशेषण है, तो इसका पद परिचय हमने किया है। देखिए, गुणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी तो बता रहा है ये कपड़े की, कपड़े क्या है? विशेष, क्योंकि ये विशेषण कपड़े की विशेषता बता रहा है, संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। तो सफ़ेद शब्द गुणवाचक विशेषण है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। और कपड़े बहुत सारे पहन रहे हैं तो बहुवचन, और इसमें हम खाली इतने ही पॉइंट्स लिखेंगे, कपड़े विशेष का विशेषण। ओके, ये सिंपल आपका पद परिचय सफ़ेद शब्द का हो गया, या जिसे हम कहेंगे विशेषण शब्द का पद परिचय। आप देखो, खाली इसमें 3 पॉइंट्स ही लिखे हमने, गुणवाचक विशेषण, बहुवचन और कपड़े विशेष का विशेषण। ओके, इसके बाद देखिए एक और हमने लिया है, वह बालक थोड़ा खाता है। ओके, अब हम इसमें थोड़ा शब्द का कर रहे हैं पहले पद परिचय। थोड़ा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो निश्चित है कि अनिश्चित है। और ये बात आपको पता है कि संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ऐसे ही परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक दोनों ही होते हैं। जहाँ निश्चय की स्थिति होती है वहाँ निश्चित परिमाणवाचक होता है, लेकिन जहाँ अनिश्चय की स्थिति आती है वहाँ अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो जैसे वह बालक थोड़ा खाता है, अब थोड़ा शब्द का जब हम पद परिचय कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कितना खाता है, थोड़ा खाता है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण और खाता है क्रिया की विशेषता। और कुछ भी नहीं लिखना, खाली 2 पॉइंट्स में आपको 1 नंबर पूरा का पूरा मिल रहा है। अब इसमें जो एक बात आपको और ध्यान देने वाली है, यहाँ हमने वह शब्द पर भी अंडरलाइन करी है। तो वह शब्द का भी हम पद परिचय आपको बता दें कि ये है सार्वनामिक विशेषण। अब आप कहोगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में क्या अंतर है? हमेशा ये कंफ्यूज करता है आप लोगों को, इसीलिए इसको हम क्लियर बता देते हैं आपको कि सर्वनाम शब्द तो देखो, अगर यहाँ पर आता वह थोड़ा खाता है तो आपका ये वह सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ ये आया है वह बालक थोड़ा खाता है, ये संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम शब्द आया है, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। ध्यान से देखो, जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के साथ लगकर उसकी विशेषता बताता है, ठीक है, कोई भी सर्वनाम शब्द। अब यहाँ ये वह सर्वनाम शब्द है और वह किस संज्ञा, बालक संज्ञा शब्द के साथ लगकर उसी की विशेषता बता रहा है। कौन थोड़ा खाता है? तो आएगा बालक। वह किसके लिए आया है? बालक के लिए, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। वह सार्वनामिक विशेषण बालक विशेष का विशेषण। देखिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स राइट करने से आपको 1 मार्क मिल रहा है। तो ये छोटी छोटे टिप्स आप ज़रूर ध्यान रखिए। पद परिचय बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें आप ज़रूर कंफ्यूज हो जाते हो, छोटे छोटे पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत आराम से जो आपको 15 मिनट मिलते हैं उसमें आप ध्यान से अपना काम करिएगा और टिक ध्यान से लगाइएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है।
तो आज हमने आपको सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों का पद परिचय बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्रिया शब्दों का समुच्चय बोधक और जो भी रह गए हैं उन सब का पद परिचय मैं आपको समझाऊंगी। अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर करिएगा और वीडियो ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। थैंक यू।